नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 18 फरवरी 2022 का संपादकीय। किसी भी अखबार, पत्रिका या चैनल की साख बनाए रखने का दायित्व सबसे अधिक उसके संपादक का होता है, जो सदा नेपथ्य से ही काम कर रहा होता है। एक समय था जब संपादक अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करते थे, जो आज भी एक संस्था के रूप में माने जाते हैं। लेकिन आज स्थिति सर्वथा भिन्न है। बाजारवाद और अनावश्यक स्पर्धा ने सिद्धांतों और आदर्शों को पीछे धकेल दिया है और इसी के संदर्भ में है आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है तोहसे के कहले संपादक बना, और जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक पलाश विश्वास जी ने। संपादक का काम थैंकलेस जॉब है। संपादक बेहतर लिखें यह अनिवार्य है, लेकिन लिखने से उसकी योग्यता तय नहीं होती। संवाददाता और एंकर असल हीरो होते हैं, लेकिन निर्देशक तो संपादक ही होते हैं। वे नालायक और निरंकुश हुए तो सत्यानाश। हमें आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर क्यों चाहिए? क्यों फेसबुक स्टेटस अपडेट करते हुए हम निरंतर आपको संबोधित करते हैं? रघुवीर सहाय जी पत्र लिखा करते थे, तो प्रभाष जोशी और धर्मवीर भारतीय, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव अपने आप में संस्था थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह लोग अपने आप जुड़ते चले जाते थे। ज्ञान रंजन और पंकज विष्ट जैसे संपादक में भी चुंबकीय आकर्षण है। हमें अखबारों के संपादन में बनी बनाई व्यवस्था मिलती थी। इतनी मशक्क़त नहीं करनी होती थी, संवाद चलता था। हमारे लिए संवाद जारी रखने की चुनौती है, क्योंकि लोग लघु पत्रिकाओं में जुड़ने के बजाय दैनिक अखबारों से जुड़ना बेहतर मानते हैं। संपादन एक तरफा नहीं होता। पत्राचार का वक्त अब नहीं है। डाक की रचनाएं अब नहीं छप पाती। मेल से रचनाएं आती हैं, अपडेट करते रहते हैं। अब संपादन एक मुश्त नहीं होता, उसकी निरंतरता चाहिए। एक ही रचना को छपने से पहले बार बार अपडेट करने की ज़रूरत होती है और रचनाकारों से तत्काल बात भी करनी पड़ती है। पहले प्रक्रिया लंबी थी। जिन लोगों के नाम हमने गिनाए हैं वे बड़े संपादक, बड़े लेखक हैं, लेकिन खुद संस्था बन जाने के बावजूद बड़े लीडर भी हैं। बांग्ला में देश पत्रिका के संपादक सागरमय बोस ने तो बंगला के ज़्यादातर साहित्यकारों को गढ़ा, माँ श्वेता देवी और नबारुण भट्टाचार्य को छोड़कर सभी को। संपादक की असली कसौटी यह है कि वह कितने नए रचनाकारों को तैयार करता है। संपादक तानाशाह और निरंकुश नहीं होता, उसे टीम के नेतृत्व में लोकतांत्रिक होना पड़ता है। उसकी टीम में सिर्फ रचनाकार नहीं, सभी पाठक भी होते हैं। अयोग्य, निरंकुश और तानाशाह संपादकों ने हिंदी साहित्य और संस्कृति का सर्वनाश किया है, अपनी हैसियत का दुरुपयोग करते हुए। मठ, गढ़ और किले उन्होंने बनाए, माफिया गिरोह भी बनाए, लेकिन उनका न साहित्य संस्कृति से कोई सरोकार था और न आम जनता से। इसीलिए पाठकीय हस्तक्षेप और संवाद दोनों ज़रूरी हैं। आप सभी का आभार। मैंने कुछ अत्यंत गंभीर मुद्दे उठाए हैं, जो साहित्य और पत्रकारिता की गंभीर चुनौतियों के साथ ही हिंदी में पढ़ने लिखने की संस्कृति खत्म होने से जुड़ी समस्याओं को लेकर हैं। क्यों हिंदी में पाठकों की कमी है और क्यों पाठकों से संवाद की परंपरा खत्म हो रही है। मुद्दा यह भी है। सबसे बड़ा मुद्दा संपादक नामन संस्था का अवसान है। इस पर सभी संबद्ध लोग खुलकर चर्चा करेंगे तो शायद हम कुछ कर सकें। साहित्य और संस्कृति में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश हम कर रहे हैं। आपके सहयोग की ज़रूरत है। पलाश विश्वास, अतिथि संपादक। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय तोहसे के कहले संपादक बना। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।